चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई बोल, हरि बोल। राधे राधे। अभी पंडित जी ने बताया था और मैं तो कहता ही हूँ भैया, एक तो बंदर बड़ा उत्पाती होता है। बताइए कोई बंदर चुपचाप बैठे हुए देखा है? नहीं, बड़ा उत्पाती होता है। और गर्व उसे भंग पिला दी जाए तो इतना उत्पाती हो जाए। और कहीं अगर उसे बिच्छू काट जाए तो राधे राधे। तो एक तो ठाकुर जी की कथा ही बड़ी रसमयी वस्तु है, और वो भी किसी तीर्थ स्थल में। और तीर्थ स्थल भी महाराज गिरिराज जी ऐसा। राधे राधे। हमारे ब्रज की एक यही चीज, यही धरोहर आज जिंदी है ठाकुर जी के आगे की जी। और की तो क्या मालूम, गोकुल कहाँ बस गया, नंदगांव कहाँ बस गया, बरसाना कहाँ बस गया, कौन कहाँ बस गया। ये तो चैतन्य महाप्रभु जी जब आए हैं ना ब्रज में, तब उन्होंने बताया है कि ये राधा कुंड है, ये कृष्ण कुंड है, ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये मधुबन है, ये इत्यादि। तो तीर्थ में ठाकुर जी की कथा सुनी जाए तो बड़ा रस है। और फिर किसी त्यागी महापुरुष के द्वारा सुनी जाए, ऐसा मत सोचना मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। जिसको आपका दिल ये मान जाए कि हाँ ये वास्तव में त्यागी संत है, उनके द्वारा जो कथा सुनी जाती है ना, वो आनंद तो मिलता है। आनंद तो सब में मिलता है, ऐसी कोई कथा नहीं है जहाँ आनंद नहीं मिलता हो। लेकिन उस कथा में आनंदाम्बुदवर्धनम, ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। आनंदाम्बुदवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता महास्वादनम और सर्वात्म स्नेहपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वहाँ यदि संकीर्तन का प्रसाद मिलता है तो वो घटता नहीं है, वो आनंद बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए यहाँ गिरिराज महाराज जी की शरण में सभी बैठ करके उनका स्मरण करते हुए 2 मिनट बड़े भाव से कह दें। गिरिराज धरन हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण। गिरिराज ओ गिरिराज, ओ गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन गिरिराज धरन, गिरिराज धरन। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से देह लगा। हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में आएगा। ब्रज धूल लपेटे कलेवर के, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ा देगा, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। राधे राधे। प्राणों की भेंट चढ़ाने का मतलब नहीं है कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें। राधे राधे। हम आपके हैं और आप हमारे।
गए हो। फिर बताइए प्राण कहाँ रह गए नानी के? ये स्वीकार कर लेना ही संपूर्ण समर्पण होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा भी सबसे पहला श्लोक जो आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग आप लोग कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते ही तो सबसे पहले गाइए गणपति जगवंदन, होता है कि नहीं? और कोई भी रचना हो उसमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत में गणेश जी का नाम ही नहीं है वंदना। राधे राधे। पूजन में तो है, पूजन तो कराते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में नहीं है। अब सोचेंगे महाराज जी श्रीमद् भागवत में क्यों नहीं आया फिर गणेश जी का? एक बात आपको बताऊं भैया, दो देव ही आदि देव हैं। नो तो समझे देव हैं, लेकिन दो देव ही आदि हैं जिनके साथ में ये शब्द लगता है। एक तो गणेश जी आदि देवता है ना, आदि लगता है ना, और एक तम कृष्णमाद पुरुषम परिपूर्ण देवम लीलावतार निर्मार्थ हरम जना नाम। श्री कृष्ण के साथ में भी आदि शब्द लगता है। तम कृष्णमाद पुरुषम, ये भागवत जी का पहला श्लोक है। एक बार माँ पार्वती ने कहा था महाराज, क्योंकि कृष्ण का अवतार कोई अवकाई अवतार नहीं है, ये तो निज लोक में सदा सदा ही अवतार है। मैंने गर्ग संहिता में पढ़ा है, कृष्ण से ही ब्रह्मा है, कृष्ण से ही विष्णु है, कृष्ण से ही सारे देव हैं। राधे राधे। न जाने कितने ब्रह्मा हो गए, कितने शंकर हो गए, वो स्वर्ग में लुढ़कते फिरते। भगवान का जो लोक है, निज लोक जिसको कहते हैं कृष्ण का, गर्ग संहिता में मैंने पढ़ा है। भगवान से मिलने चले गए ब्रह्मा जी। गोपी ने पूछा किनसे मिलना है, आप कौन है? बोले मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। बोले यहाँ तो कितने ब्रह्मा है, बताओ आप कौन से ब्रह्मा है? हजारों ब्रह्मा दिखा दिए वहाँ। ऐसा गर्ग संहिता में मैंने पढ़ा है। तो कृष्ण जो है वो पहले से ही है। और इसको यदि आप गहन विचार करके देखो राम जी के चरित्र में वर्णन आता है। एक बार कंस वो बना, एक बार रावण वो बना, आता है कि नहीं? एक बार रावण कुंभकर्ण वो बने, एक बार रावण कुंभकर्ण शंकर भगवान के गण बने, कितने बने। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बार कंस वो बना कि एक बार कंस वो बना। राधे राधे। तो इससे ये सिद्ध होता है, और अवतार तो बार बार, लेकिन अब तक कृष्ण का अवतार केवल एक बार, इसलिए तम कृष्ण मार पुरुषम। तो पार्वती ने कहा था मेरे ऐसे सौभाग्य हो कि आप मेरी गोदी में खेलो कृष्ण, ऐसी कृपा करो आप मेरी गोदी में खेलो। तो भगवान ने कहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान कृष्ण ही गणेश बन के आए थे। राधे राधे। पार्वती जी के यहाँ भगवान कृष्ण ही गणेश बन के आए थे, इसलिए कृष्ण की वंदना हो गई तो गणेश की वंदना हो गई, और गणेश की वंदना हो गई तो कृष्ण की वंदना हो गई। बोलो बांके बिहारी। तो सबसे पहले वर्णन आता है श्री नारद जी महाराज का। बताइए कहीं आता है क्या किसी चुगली करने वाले का? राधे राधे। इधर से उधर लगाने वाले का। लेकिन उन लगाने में और इन आज के लगानों में बड़ा भारी अंतर है। वो दूसरों के लिए लगाते थे और हम केवल अपने लिए लगाते हैं, इसलिए अंतर है, पूजनीय है। नारद जी महाराज सबसे पहले वर्णन आता है वो वृंदावन आए। वैसे तो सारे तीर्थों में गए थे वो, लेकिन बाद में वृंदावन आए। और वृंदावन में यमुना के किनारे उन्होंने एक औरत को बड़ा दुखी देखा। और देश में जब दुखी औरत होती है तो समझ लो देश के लिए बड़ा हानि है और बड़ा नुकसान है, धर्म के लिए भी बड़ा नुकसान। इसलिए भगवान ने तो जिन जिन पुरुषों ने स्त्री के केस पकड़े उसका नाश हो गया। द्रौपदी का नाश हो गया, वो रोई थी। और भी कितने ही प्रमाण मिलते हैं। देवकी का देख लो, केस पकड़ के हिंगा था ना, नाश हो गया। इसलिए स्त्री यदि रो रही है, दुखी हो रही है,
तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का तो वैसे भी कोमल हृदय होता है। वो संत रुके, नारद जी रुके और उन्होंने पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, महाराज मेरा नाम तो बड़ा अटपटा है, जिससे सबसे ज्यादा ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं वो मेरा नाम है। मेरा नाम है भक्ति। वैराग्य विद्या ने जो भक्ति होगा, शिक्षार्थ में का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपम विदरियस्तम हम प्रपद्ये। लेकिन दोनों जो पुरुष हैं दाएं बाएं, ये मेरे पुत्र हैं। अब रो इसलिए रही हूँ, दुखी इसलिए हो रही हूँ कि मेरे पुत्र जो तरुण होने चाहिए थे वो तो वृद्ध हो गए, जर्जर शरीर हो गया, बाल पक गए, झुर्रियाँ पड़ गई, और वो चैतन्य हैं, चैतन्य भी नहीं होते। और मैं नव तरुणी हूँ, मैं सुंदर हूँ, सुशोभित हूँ, लावण्यमयी हूँ। अब तो कुछ फैशन सा चल गया है, नहीं पुत्रों के आगे माताएं श्रृंगार नहीं किया करती थी। राधे राधे। और बड़ी बूढ़ी आज भी ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ प्रथा तो आज भी निभाती है, सुंदर नहीं रहती, सजधज की नहीं रहती। तो भक्ति कहती है, महाराज मैं दुखी इसलिए हूँ, मैं सुशोभित हो गई, मैं सुंदर हो गई, मैं लावण्यवती हो गई, और मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, ये चैतन्य भी नहीं हो रहे। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हमारे बहुत ग्रंथ हैं, मैं सबको सुनाता हूँ। सुनाते सुनाते चारों वेद भी सुना दिए, लेकिन दोनों ही पुत्र सजग नहीं हुए, सावधान नहीं हुए। नारद जी कहते देवी जहाँ सहज उपाय नहीं चलता वहाँ विकट उपाय करना पड़ता है। मिश्री से रोग यदि नहीं जाए तो कड़वा काढ़ा देना पड़ता है। अब मैं वो कड़वा काढ़ा किसी महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त कर सकता हूँ, और आकाशवाणी ने कह भी दिया, आप यदि वो जानना चाहते हो दुख कैसे दूर हो तो उसके लिए आप तीर्थों में विचरण करो, तीर्थास्पदम, तीर्थों में चरण बढ़ाओ, तीर्थों में जाओ, तीर्थों में विचरण करो। तीर्थों में महापुरुष मिलेंगे, संत मिलेंगे। वास्तव में हमारे तीर्थों में संत विचरण किया करते थे पहले। राधे राधे। और तो कोई ऐरा गहरा जाता था, लेकिन संत लोग विचरण किया करते थे, संत लोग विचरती थी और उनसे कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता था। अब संत तो हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है स्थिति विकट है। घरे घरे पुस्तक भार भारम और मठे मठे तापस वृंद वृंदम, नच कर्म करता नच ब्रह्म वेत्ता। घरों में ढेर के ढेर पुस्तक मिलेंगी, रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, जहाँ भी गए वहां से खरीद लाए, लेकिन उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। राधे राधे। पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। जिस तीर्थ में जाओ महात्माओं के झुंड मिलेंगे, भीड़ की भीड़ मिलेगी। राधे राधे। देख लो आप गिरिराज जी में यहीं से शुरू होती है, वहां तक पूरी नहीं हो। यदि दे देते हैं तो ठीक है, नहीं काकी या ससुरा ने दिया क्या है तो वैसे ही आया है घूमने यहाँ। राधे राधे। बड़ी विकट स्थिति है तीर्थों की। मेरे साथ में कौन बैठे थे? बिट्टू जी बैठे थे क्या? अच्छा हाँ, उनसे गिरा तो लो, अरे ये ना 2 रुपया देने वाली छोड़ो नहीं। तो तीर्थास्पदम, तीर्थों में क्या है? तीर्थों में संत विचरण किया करते थे। अब संत विचरण करते, वैसे संत की और संत की एक ही स्पेलिंग है। राधे राधे, है ना? संत और संत, लेकिन दोनों में अंतर बहुत होता है। संत में और संत में क्या अंतर है मालूम है? एक कोई गांव का व्यक्ति था, उसने अपने कपड़े वपड़े रंगा लिए, संत मन के गांव के पास नहीं बैठ गया। लोग कहते थे देखो ढोंगी है, क्या काम करता था और आज ये ढोंगी बना बैठा है। किसान के खेत में मोटी मोटी भुट्टा मक्का की, उसने सोचा यदि ऐसे मांगूंगा तो वो देगा नहीं, इसलिए कैसे लूँ इसकी मक्का? वैसे जाऊं तो पैर बन जाएंगे, खेत में निशान बन जाएगा। इसलिए उसने उपाय सोचा, एक गधा पकड़ा, उस गधे के ऊपर बैठ गया और उसका कान हिला के वो खेत में ले गया, और जहाँ मोटी मोटी भुट्टा थे
तोड़ दिए उसने, चकाचक खाए, मौज आ गई। सामने देखा मेरे खेत के मोटे मोटे भुट्टा तो हाथ चली गई, कौन तोड़ ले गया? चलो गई सो गई, आज मैं रखवाली करूंगा, रात को नहीं रहूंगा। और वो संट का तो मुंह लग गया था स्वाद, उसने दूसरे दिन भी वही उपाय किए और वो आके मेड़ पे सो गया चुपचाप। उसने वही गधा पकड़ा, उसके ऊपर बैठा, कान हिला के उसे ले आया। मक्का जब टूटी कुट कुट आवाज होती है मक्का की तोड़ने में, वो आवाज हुई, किसान तो सजग था, उसकी आंखें खुल गई और वो सबसे पहले नीचे से देखने लगा, कोई गड़बड़ न हो जाए, हर तरह के होते, इसलिए पहले नीचे से देखूं। नीचे देखा तो गधा के 4 पांव उसे दिख रहे। बोला लो ये नुकसान गधा करता है। लेकिन जब खड़ा हुआ तो उसे मेरी जैसा दाढ़ी वाला दिख रहा। उसने ये क्या हुआ? वो फिर नीचे झुका, फिर नीचे देखा तो गधे के पांव तो स्पष्ट दिख रहे थे। मक्का के पेड़ थोड़े दूर दूर होते, पास पास नहीं होते, तो साफ दिख रहे गधा के पांव। वो फिर खड़ा हुआ, फिर उसे मेरे जैसा दाढ़ी वाला देखा तो उसने वही मेड़ पे खड़े खड़े कहा, बोले सटमन सटमन माला फेरे ये तो काम सदा को, और ऊपर से बाबा जी दिखे नीचे खोज गधा को। ऐसे संतों से न कुछ मिल सकता है और ये तीर्थ के लिए भजन है। भावना से, प्रेम से, समर्पण से संत तो संत ही होते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में हरि बाबा जी महाराज से, शायद संत नाम सुना होगा हरि बाबा जी का आप लोगों ने, महान संत हुए हमारे देश के। ऐसे कोई जगत शंकराचार्य नहीं जो वहाँ जा करके उनके यहाँ टेंटों में रहते थे। प्रोग्राम में, कार्यक्रम में कृपात्री जी स्वयं, कृपात्री जी तो वैसे ही बड़े विद्वान थे और समर्पित थे। एक बार यहाँ पंडित जी की कथा में आना था, यही गोवर्धन में। पंडित गया प्रसाद जी का नाम शायद आपने सुना भी हो, हमारे ग्रंथों में तो बहुत है, संतों में, महापुरुषों में बहुत है। पंडित जी एक महान दिव्य संत थे, केवल गिरिराज जी की तैयारी में उन्हीं की समाधि की स्वीकृति है, आप देख लो अभी, और कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके लिए रास्ता छोड़ा गया है। वो महान संत थे। कृपात्री जी को आना था, कृपात्री ने सोची कथा में यदि चलूंगा तो बाधा पड़ जाएगी, इसलिए कार तो छोड़ी थाने के पास में, और वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में पीछे रहा करते थे झोंपड़ी थी में। कृपात्री जी आके कथा में बैठ गए और जो कहा पंडित जी ने, भैया कृपात्री जी जरा स्वागत करके ले आना, तो कृपात्री जी कहते महाराज जी मैं तो बहुत देर से कथा सुन रहा हूँ। ऐसे महान संत उस समय थे, उनमें एक हरि बाबा जी महाराज थे। तो उनसे किसी ने पूछा, जगन्नाथपुरी में मेरे सामने की बात है, महाराज जी हम सच्चे संत की पहचान कैसे करें? भाई मास्टर ही तो पहचान कर सकता है पेपर की, हाँ बताइए, और कौन कैसे कर सकता है? तो हम लोग मास्टर तो है नहीं, संत की पहचान कर ले, उनसे ज्यादा योग्य नहीं, उनसे ज्यादा साधना संपन्न नहीं, सब कुछ नहीं, तो पहचान कैसे करें, पहचान कैसे हो? तो हरि बाबा ने एक तरीका बताया था, भैया आप किसी संत के पास जाओ तो संत के पास चुपचाप बैठ जाओ, ना कुछ बोलो, ना कुछ कहो, ना कुछ पूछो, ना कोई बातें करो, चाहे कोई भी आए, कोई कुछ भी बातें करता रहे, लेकिन आप शांत बैठे रहो। यदि उस समय आपका मन यदि माया की ओर बढ़ता है तो समझ लेना है संत भी माया भी है। यदि उसका मन काम की तरफ बढ़ता है तो समझ लेना ये संत भी बहुत कामी है। वो मन लोभ की तरफ जाए तो समझ लेना ये संत भी लोभी है। मोह की तरफ जाए तो संत भी समझ लेना ये महामोही है। राधे राधे, हो गई ना पहचान। और यदि मन चला जाए ठाकुर जी की ओर, उस समय प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर, तो समझ लेना ये संत भी ठाकुर के परम प्रिय है, ईश्वर के परम प्रिय। हो गई संत की पहचान। राधे राधे। कोई खर्चा तो नहीं हुआ, कोई मेहनत तो नहीं हुई। तो संत संग के लिए हमारे ग्रंथ कहते, संत संग के लिए नहीं कहते। कई ऐसे आदि खाते
सत सुधरे सत्संगत पाए, और मुंह कर हृदय न चेत, जो गुरु मिले भ्रंश सब। सत तो सुधर भी सकता है, लेकिन मूर्ख कोई हो तो, चाहे संत हो चाहे ग्रस्त हो, उसका समझना बड़ा कठिन है, चाहे ब्रह्मा जैसे ही उसे समझाने वाले क्यों ना आ जाए। रामायण का आदेश है। तो नारद जी महाराज की जैसे ही आदेश हुआ कि तीर्थों में जाओ, संत मिलेंगे, वो उपाय बताएंगे भक्ति के दूर होने का, तो वो तीर्थों में चले। अभी तीर्थों में से आए थे, फिर तीर्थों में चले। विशालापुरी में महाराज सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों के दर्शन हो गए, वो साष्टांग हो गए, और फिर पूछने लगे किंग कर्तव्य अप्रसन्न, अप्रसन्न क्यों है? किंग कारण है, क्या कारण है, क्यों अप्रसन्न है? तुम्हारे चेहरा पर उदासी है। क्योंकि आदमी को हमारे ग्रंथों के आलेख हैं, 7 प्रकार से जाना जा सकता है। आकारो रंगतेर गत्या चेष्टया मुख भास्ते न च, ऐसा आलेख है। आदमी दुखी अपने आप दिख जाएगा, सुखी अपने आप दिख जाएगा, यदि देखने वाला हो चेहरा देख के। तो कहते हैं तुम अप्रसन्नासी तद्वदा, किस लिए प्रसन्न हो, क्यों चिंता हो, काय को चिंता में पड़े हो? तो नारद जी महाराज कहते भगवान अपने लिए नहीं पड़ा हूं, मैं तो मां भक्ति के दुख के लिए पड़ा हूं। और वो सारा वृत्तांत तो सुनाया। चारों भैया ने एक स्वर में कहा भैया तुम श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। भैया ये भागवत कथा त्याग तप और संयम की कथा है। राधे राधे, ये बिजनेस की नहीं है, ये व्यापार की नहीं है। लेकिन लोगों ने तो आज बिजनेस बना लिया है, व्यापार बना लिया है। राधे राधे। मैं अपने जीवन से जुड़ी एक बात आपको बताऊं। स्वामी हरगोविंद जी का नाम प्राय करके रासलीला वालों का नाम सबने सुना होगा। स्वामी हरगोविंद जी का नाम सुना है बेटा? हरगोविंद जी का नाम रासलीला आपण बहुत होती थी। स्वामी हरगोविंद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। उनके यहाँ मेरी ससुराल, और वो बड़े आदमी ठहरे स्वामी हरगोविंद जी। उन्होंने मुझसे कई बार कहा आप वृंदावन आ जाओ, गांव में मत रहो। तो मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। गिरिराज जी में बैठे थे, मैंने उनसे कहा स्वामी जी वृंदावन आके मुझे क्या मिलेगा? चलो मैं आ जाऊंगा वृंदावन। बोली यहाँ ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, धन दौलत बढ़ जाएगी, वहाँ गांव में क्या रखा है, देहात में कौन जाता है, ये तो मार्केट है। मेरे स्वामी जी फिर तो खर्चा भी बहुत चाहिए यहाँ आने के लिए, और कोठी मेरे पास है, और 8 साल उन्होंने वो कोठी मेरे लिए रखी कि तुम वृंदावन आ। लेकिन मैं जब जब उनसे मिला, चर्चा हुई, तो मैंने यही सब कहा मैं आ जाऊंगा वृंदावन में, तो माया चारों तरफ से ऐसी घेर लेगी कि मैं तो ठन पाल हो जाऊंगा। अब ये ठाकुर जी जो है, ये मेरा सिखाया पढ़ाया पीटा हुआ, हमारे जगदीश जी ने उसे बहुत मार लगाई है देवकी नंदन में। अब उस पर हो गया वैभव। अब आप बताइए वो हम लोगों के बीच में आएगा? उस पर समय है आने के लिए। और खाएगा क्या? खाली रोटी। सोना तो खाएगा नहीं, चांदी तो खाएगा नहीं, रुपये तो खाएगा नहीं। हो गया ना जीवन अशांति में। तो मैंने स्वामी जी को कई संतों के उदाहरण दिए जो वृंदावन के क्या और जगह के नामी ग्रामी, वो ऐसे थे और पैसा हो गया तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। मेरी नजर में बहुत संत थे। तो मैं कि स्वामी जी मैं क्या करूंगा, गांव में क्या मुझे भोजन नहीं देंगे ठाकुर जी? मैं ऐश्वर्य में नहीं आऊंगा, मैं मिट्टी में जाके बैठ जाऊं, ऐसे वातावरण में रहूंगा। जन जन से मिलूं, लोगों से मिलूं, लोगों को मन की बात बताऊं, कथा सुनाऊं। ये तो भैया आपको सत्य बता दूं, मंच में बैठ गए, ये तो कथा क्या है, ये तो व्यापार है। और पोल खोल के यदि बताऊं, हालांकि हम लोगों को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप भी पक्के ब्रजवासी हैं, हापुड़ और वृंदावन में कोई अंतर भी नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे से घटना घटी है, महाराज जी आप कथा कर दो, क्या लोगे? मैं कि भैया मेरा तो कोई रेट नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मंच पर बैठे गिरिराज में, मेरा कोई रेट नहीं है। बोले नहीं महाराज जी मैंने उसको बुलाया था, वो नाराज हो गया, उसको बुलाया, कई उदाहरण दिए उसने। मैं कि भैया हम नाराज नहीं होंगे, आप आराम से कराओ कथा ठाकुर जी की। बोले नहीं महाराज ये तो आपको बताना ही पड़ेगा।
तो हरगोविंद जी मेरी बगल में बैठे थे। हरगोविंद जी ने कहा भैया चलो 21,000 रुपये आप भेंट कर देना। ये 40 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा बहुत है भैया 21,000। मन में सोची मैंने, वैसे नहीं मांग रहा था। 21,000 उस समय बहुत हुआ करते थे, आज के तो 4-5 लाख हो गए, ज़्यादा ही हो गए। ज़्यादा ही हो गए। उसने रिजर्वेशन करवा दिया मेरा फर्स्ट क्लास में। मैं गया और प्लेटफार्म पे 50 आदमी खड़े और सबके हाथ में गुलाब की माला। वो प्लेटफार्म पे भी गुलाब के फूल ही फूल दिखे। जैसे ही मैं उतरा और सबने दे माला दे माला दे माला दे माला। गाड़ी में भी बिठाया तो वो भी सजी हुई थी। मैं कह रहा भैया मैं कहीं स्वर्ग में आ गया, कहाँ आ गया। जहाँ कथा होनी थी वो जगह दिखाई। इमराल्ड होटल थी, उसका हॉल था एसी बहुत बढ़िया, वो भी फूलों से सजाया हुआ। लिफ्ट में गए तो उसमें भी फूल लगे हुए। मैं कह रहा भैया मैंने कैसा प्रोग्राम कर लिया। ठहराया, कमरे में कोई व्यवस्था कमी नहीं, सब मिठाई रखी, सारी फ्रूट रखे और सारी मेवा वगैरह रखी। और एक नौकर गेट पे बैठा हुआ, कोई सेवा हो तो बता महाराज जी। अब मैं की सेवा गई भाड़ में भैया। मैं कथा में जा रहा हूँ, तुम आगे पीछे 4-6 चल रहे हो, रील बना रहे हो, फोटो खींच रहे हो। एक व्यक्ति कहता है महाराज जी एक बात पूछ लूं। वो कहते नहीं 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 महाराज जी किसी से बात नहीं करते, सच्ची घटना बता रहा हूँ। देखो उसका दिल कैसा कर रहा था बेचारे को, क्या पूछना चाहता था। कोई अटपटांग तो पूछता नहीं, को पूछता भगवान की बात। ये पैसे मांगता है। खता हुई, उसने 21,000 दिए, लेकिन कहीं जाना आना कहीं नहीं, न किसी से बात करनी न किसी से मिलना। उसने घोषित कर दिया हमने बहुत बड़ी वक्ता बुलाई, आज तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। फ्री की बस लगा दी। चलो भैया, अब मैं आया, गाड़ी आगरा रुकी, एपी से आया, आगरा रुकी। एक पाठक जी थे आगरा के, रामचरितमानस के अच्छे कथा वाचक थे, वो मेरे परिचित थे। मैंने कहा जरा पैर घुमा लूं नीचे प्लेटफार्म पे, तो वो मिल गए। उन्होंने कहा ऋषि जी महाराज कहाँ से आ रहे हो आप? तो मैंने कहा मैं तो हैदराबाद से आ रहा हूँ। बोले उसके यहाँ से? क्या हो गया? बोले अरे महाराज वो तो बहुत बड़ा व्यापारी है। मैंने कहा भैया मेरे साथ कुछ नहीं किया, बेचारे ने स्वागत भी बहुत किया। तो उसने कहा कि आपके नाम से उसने 50 लाख रुपए कमा लिए। जो आपको रोज माला पहनवाता था ना, ये माला फलाने की तरफ से है, उसके 51,000 रुपए थे। बताओ ये क्या तमाशा हो रहा है। तो मैंने वृंदावन में आके आपको सत्य बताऊं गिरिराज महाराज में मैंने निश्चय कर लिया भैया आज के बाद में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा। लेना न देना मगन रहना। और मेरे जीवन का यही संकल्प रहा लिया। मैंने भेंट के पीछे कभी किसी को तंग भी नहीं किया और किसी से कुछ मांगा भी नहीं, और जो दे दिया उसे सिर पे रख दिया और कभी उसे उड़ाना भी नहीं दिया। आपकी आप की बात बता दूं, श्याम सुंदर का फोन गया लड़का का, गुरुजी आपको शादी में जरूर आना है, लड़के की शादी है। मैं कहा भैया मैं शादियों में कम ही जाता हूँ वैसे। बोले नहीं महाराज जी आपको जरूर आना है। मैंने कहा लड़के से चल भैया, गाड़ी से चले और वहाँ आकर के शादी में शामिल हो गए, बड़ा खुश हुआ। अब हमें खाना पीना तो क्या था, मथुरा का एक आता है दूध बनाने वाला, ऐसे ऐसे करके डिजाइन से। मैंने कहा सुक्कू 2 कुल्हड़ दूध इसी से लिया, बस हो गया मेरा तो। अब वो पी पा के उन्हें कि भैया चले, आ गए हम। मैं ठीक है भाई। उसने एक लिफाफा दिया और एक कोई कपड़ा वपड़ा दिया था। तो मेरा तो ये सिद्धांत है जो कुछ मिलता है उसे जेब में रख लेता हूँ और घर आके देखता हूँ, ये मेरा पहले से ही है। उसके हाथ में मैंने दे दिया तो उसने नहीं लगा, फिर लिफाफा खोला और उसमें केवल 500 रुपये। उसने कहा ये तो 500 रुपये में कि 5 लाख है, 500। अब हो सकता है उससे भूल हो गई हो, मेरा लिफाफा कहीं चला गया, कहीं का मुझे आ गया, कोई जरूरी थोड़े, भूल भी हो जाती है। लेकिन मैंने उससे, आप कहाँ पर खाइए, मैंने उससे आज तक कभी ये चर्चा ही नहीं की। यथा लाभ मन संतोष,
क्या ठाकुर जी नहीं देंगे? क्या प्रभु नहीं देते? क्या ठाकुर जी के नगर में क्या नहीं है? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे क्या लेना? ठाकुर जी तो दयालु है ना। और कोई भले ही कंजूसी कर ले, लेकिन ठाकुर जी कभी कंजूसी नहीं करते। तो मैंने ये देखा है, ये कथाएं जो आप टीवियों पर देखते हो ना, ऐसे तो कहना कि महाराज जी बुराई कर रही हैं, लेकिन सच्ची बात बता देता हूँ, ये सब कमाई की कथाएं, ये जो कराने वाले हैं ना, ये कितने कितने लाखों की मुनाफा कर लेते हैं। मारवाड़ी डंका की चोट लगा, हुआ के लड़के को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उससे माला पहनवाएंगे, और किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, तभी तो 50-50 लाख की कथाएं होती हैं। राधे राधे। ठाकुर की कथा में सरलता और शिष्टता। 1.25 करोड़ की सिकंदराबाद में। राधे राधे। पूछो मत भैया, काऊ पे बेचारे पे पेट भर के भोजन नहीं है, और वो 1.25 करोड़ कथा में लगा रहा है। राधे राधे। यदि 1000-2000 लड़कियों की शादी कर देता गरीब घरों की, तो कितना बड़ा पुण्य होता। राधे राधे। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया श्रीमद् भागवत कथा है समर्पित कथा, समर्पण कथा। श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने, नहीं भागवत से बड़ो ग्रंथ कोई, क्योंकि यहाँ में समर्पण है ठाकुर जी के चरण में। और जब ये कथा सनातन सनत कुमार जी के द्वारा हुई, और जब कथा को विश्राम दिया गया, और विश्राम के बाद में जो कीर्तन कराया गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। जिन चित्र लखाना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने, जिसने ना लखी वह मोहनी मूरत, उठान किसी से ठाने, जिस बंदर ने इमली चखी, वह साध सुधा पहचाने ही क्या, जिसने हरि नाम नहीं लिया, वो हरि नाम के स्वाद को जाने ही क्या, वो हरि नाम के स्वाद को जाने क्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण रटो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 राधे। आपके हापुड़ में तो ठीक 1-1 महीने इस कीर्तन को प्रभात फेरी के द्वारा गाया जाता है। कलेक्टरगंज में मैं ठहरा था, एक कार्यक्रम हुआ था मेरा 1 महीने का, तो पूरा ही शामिल रहा था। यही कीर्तन चलता है, वहाँ दूसरा नहीं चलता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। इसी कीर्तन में महाराज जो दोनों बच्चे अचेतन्य थे, घायल थे, जिन्हें होश भी नहीं था, उन्हें केवल होश ही नहीं, सौंदर्यता भी ठाकुर जी कृपा से मिली। और ये हमने एक वृंदावन में लीला देखी है। हनुमान प्रसाद पौदारी जी जब बिल्कुल असमर्थ हो गए, न खड़े हो सकते थे, न बैठ सकते थे, उस स्थिति में उन्हें वृंदावन लाया गया। उन्होंने कहा, भैया एक बार श्री धाम का दर्शन करा दो मुझे, फिर मैं भले चला जाऊं। तो मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल था, पर था छोटा सा ही।
उनको लाया गया, जयसिंह हीरा में ठहराए। वो पुरुषोत्तम जी का जो जयसिंह हीरा है ना, उसमें ठहराए। और वहाँ पुरुषोत्तम जी के द्वारा और भक्तों के द्वारा ठाकुर जी का नाम कीर्तन प्रारंभ कराया। उस कीर्तन में बैठे हुए एक मसंद इधर, एक इधर, एक आगे, एक पीछे, और 2 आदमी उन्हें संभालने के लिए बैठे गए। लेकिन जब वहाँ कीर्तन प्रारंभ हुआ, और वो कीर्तन भी महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भैया महामंत्र है कलयुग का। चैतन्य महाप्रभु ने तो इसका विशेष प्रकाश किया है। एक बार कृपालु जी की कोई शिष्य थी, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रवचन करने गई, और वहां उन्होंने ये कह दिया कि ये जो कीर्तन है, महामंत्र है, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऐसे नहीं है। ये पहले हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन के कुछ विद्वान मूर्खों ने, वृंदावन के कुछ मूर्ख विद्वानों ने इसे बदल दिया है, हरे कृष्ण पहले कर दिया है। ये शब्द उन्होंने कहा तो जय नारायण ने तुरंत खड़े हो गए, बोले आप मंच में बैठने लायक नहीं, आप वृंदावन के संतों की निंदा करती हो, आप उठो यहाँ से। आपको याद हो न हो, खबर हो या न हो, उसे मंच से उतार दिया था, हटा दिया था जय नारायण। राधे राधे। ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया है। चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले हरे कृष्ण लगाया है, पहले हरे राम ही लगा करता था। लेकिन किसी विद्वान मूर्ख ने नहीं, भगवान के अवतार ने, जो कृष्ण के अवतार थे, जो राधा कृष्ण के मिलित अवतार थे, उन्होंने कहा भैया कृष्ण तो आदि हैं, इसलिए राम बाद में है, कृष्ण आदि हैं। तम कृष्ण माद पुरुषम परिपूर्ण देवम लीलावतार निजमार्थानाम जनानाम, इसलिए पहले कृष्ण लगाओ। तो तब से ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसमें हमें नुकसान भी क्या है? राधे राधे। राम भी वही हैं और कृष्ण भी वही हैं। ये भेद विभेद नाम के प्रति नहीं होना चाहिए। राधे राधे। मैं तो कहता हूँ यदि कोई ठाकुर जी का नाम ले रहा है, वो उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम लिया तब भी वो सीधा हो गया और उसका नाम जगत में प्रसिद्ध है। तो कैसे भी ठाकुर जी का नाम मुंह से निकले, जैसे भी निकल रहा है, जैसे भी निकाल रहे हैं। आजकल आपके मंदिरों में तो थोड़ा सा ये सब हो गया है कि उसने तो ऐसा गाया, उसने ऐसा गाया, उसने ऐसा गाया। राधे राधे, है ना? उसने बेसुरा गाया, उसने ठीक नहीं गाया। लेकिन आपके हापुड़ में जो केवल एक ही मंडल था संपूर्ण हापुड़ में, कौन सा मंडल था? राधा माधव संकीर्तन मंडल। उस मंडल से मैं जुड़ा हूं सन 67 से। राधे राधे। और बड़ी कृपा हापुड़ के ऊपर सच में पूछो तो उस मंडल की है। और उस मंडल के ऊपर है पुरुषोत्तम गोस्वामी जी की, जो वृंदावन के थे, क्यों जय नारायण जी उनके शिष्य बन गए। और वो मंडल चलता था मोदी भवन से। राधे राधे। झज्जूमल में ही रहती थी। तो इस मंडल ने जगह जगह हापुड़ में कीर्तन का प्रचार किया है। यहाँ यात्रा भी निकलती थी, अब तो वो बंद हो गई। कीर्तन यात्रा निकलती थी बड़ी धूमधाम से, बड़े संतों के, महापुरुषों के। अब मोदी जी चले गए, अब तो आजकल राधे राधे ही है। अब तो वो हॉल भी नहीं भरता है, चाहे विवेकानंद जी आ जाए चाहे मैं पहुंच जाऊं, हॉल भी खाली रह जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो नाम में बड़ा फायदा है। वहाँ हमने देखा जो खड़े नहीं हो सकते थे, बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते थे, जब पुरुषोत्तम जी के द्वारा, भक्तों के द्वारा वहाँ कीर्तन हुआ ना जैसे हीरा में, तो हनुमान प्रसाद जी पौधार खड़े होके लगभग 2 घंटे नाच के कीर्तन किया। राधे राधे। ये है नाम की आस्था। अब नाम में हम लोगों की आस्था तो है नहीं, और कह रहे हैं राम 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 राम, सोच रहे हैं हम तो तर गए भवसागर से। राधे राधे। जब तक नाम में आस्था नहीं होगी, और कैसी आस्था होनी चाहिए? देखो,
चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक उनके भक्त थे श्रीवास, और उनके आंगन में महाप्रभु जी का नियम था, नित्य संकीर्तन होता था। और उस संकीर्तन में केवल समर्पित भक्त ही आते थे। दो प्रकार का कीर्तन होता है, एक तो सार्वजनिक कीर्तन होता है, एक अंतरंग कीर्तन होता है। सार्वजनिक में तो कोई भी सम्मिलित हो जाओ, लेकिन जो दूसरा संगीत है, कीर्तन है, इसमें केवल भक्त ही सम्मिलित होंगे और कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों का ही कीर्तन श्रीवास के आंगन में रखा करते थे। नृत्य की बात कीर्तन हो रहा था, महाप्रभु जी नृत्य कर रहे थे। ठाकुर जी के कीर्तन में यदि नृत्य हो जाए तो और भी आनंद की अनुभूति होती है। और मैं तो कहता हूँ खड़े होके नाचना ही कोई नाचना थोड़े ही है। यदि खड़े होके नाचना आप नहीं जानते हो तो मत नाचो, लेकिन इस शरीर को बैठे बैठे हिला तो दो। राधे राधे समझ लो आप ठाकुर जी के दरबार में खूब नाच रहे हैं चकाचक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वहां जो कीर्तन हो रहा था, श्रीवास के एक ही लड़का था। उस लड़का एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। अब आप देख लो, जब संतान गुजरती है तो माँ को या स्त्रियों को कितना कष्ट होता है। घर में चीत्कार मच गया। इधर तो कीर्तन हो रहा है, महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, और उधर में रोने की आवाज आ गई। श्रीवास तुरंत कीर्तन छोड़ के गए। ऐसा नहीं उसने बगल वाले को भी मालूम होने दिया हो कि श्रीवास गया। यह कीर्तन का दृढ़ता, नाम की दृढ़ता। वो गया और स्त्रियों से पूछा क्यों रो रही हो? बोले महाराज आपकी एकमात्र जो संतान थी आज परलोक चली गई। तो तुरंत कहा, बोले क्या हो गया? इसके तो भाग्य खुल गए। किसको नहीं जाना है, लेकिन ठाकुर जी का नाम सुन रहा है, और वो भी ठाकुर जी के मुखारबिंद से, चैतन्य महाप्रभु के मुखारबिंद से ये प्रभु का नाम सुन रहा है। इसका तो परम कल्याण हो गया। ऐसी मृत्यु के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं, और मैं भी तरसता हूँ। यदि ठाकुर जी का नाम सुनते सुनते मेरी मृत्यु हो जाए। रोना मत, तुम रो और तुम्हारे रोने से कीर्तन में विघ्न पड़ जाए तो समझ लो कान खोल के मैं भी गंगा में कूद के अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। और वो सारी स्त्रियां बेचारी चुप हो गई, आंसू पी गई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन में नृत्य कर रहे थे, भैया वो नृत्य भी बड़ा भाव में हुआ करता था। आजकल तो हम ऐसे ही टंटा तोड़ देते ही, बोलता है गौर हरि बोल, राधे राधे। लेकिन ये नाम बड़ा मीठा है और कलयुग का विशेष लाभदायक भी है। ये महाप्रभु जी का दिया हुआ नाम है इस जगत के लिए, कल्याण के लिए। और महाप्रभु जी को कीर्तन का पिता कहते हैं। कीर्तन के पिता कौन है? बोलो बोलो, महाप्रभु जी कीर्तन के पिता। कीर्तन ही तो पितरऊ, ऐसा लेख है। और चैतन्य महाप्रभु के लिए मैंने नारद पुराण में भी पढ़ा है, उसमें लिखा है अहमेव कलो विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेणु लोकानुरक्षामि सर्वदा। मैं कलयुग में अवतार लेता हूँ, लेकिन लेता हूँ भक्त के रूप में। सन्यासी बनता हूँ, सन्यास धारण करता हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार कलयुग का अवतार है। यदि मेरे विचार से देखो, आप ग्रंथों के आलेख से अवलेख से भी देखो, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थी। त्रेता में जो राम हुए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और द्वापर में जो कृष्ण हुए वो लीला पुरुषोत्तम थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उनको प्रेम पुरुषोत्तम माना गया है। राधे राधे, वो प्रेम पुरुषोत्तम थे। महाप्रभु जी कीर्तन में से रुक गए। श्रीवास का हाथ पकड़ा, बोले श्रीवास आपके घर में कोई कष्ट तो नहीं है भैया? मेरा कीर्तन में मन नहीं लग रहा है, कोई दुख तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन श्रीवास कहता है प्रभु प्रभु कहा दुख है घर मोरे, जहाँ भव दुख हारी ये पग तोरे। तुम्हारे चरण आरविंद जहाँ है वहाँ किस प्रकार का दुख है भगवान? मैं तो बड़ा सुखी हूँ, कोई मुझे दुख नहीं है, कोई घर में दुख नहीं है। लेकिन एक भक्त कहता है, उसे भनक लग गई थी, उसे मालूम पड़ गई थी
उसने कहा प्रभु श्रीवास जी नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, इनका एक ही बालक था, वो भी आज परलोक से आ गया। तो महाप्रभु जी ने श्रीवास को झंझोड़ दिया। बोले क्यों रे श्रीवास, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने छुपाया क्यों? बोले भगवान कीर्तन में बाधा पड़ जाती। देखिए नाम का महत्व, नाम कोई ऐसा तमाशा थोड़ी नहीं है। मोह ममता संसार में सबसे बड़ी है, या में रत हुए जीव धर्म खो रहा है। परम पिता परमेश्वर को भूल बैठा, कोई धन दौलत पाए मन मगन हो रहा है। शुभ कर्म हूँ छोड़ दिया, धर्म हूँ छोड़ दिया, कोई सुंदर देह पा अचेत सो रहा है। और सत्संग का समय आए हाथ जोड़ कहते ये सत्संग कैसे जाए, हमारा पप्पू रो रहा है। राधे राधे। देखो नाम ऐसे नहीं, निष्ठा की वस्तु है। कहा तुमने बताया क्यों नहीं? भगवान आपके कीर्तन में बाधा पड़ जाती, विघ्न पड़ जाता, मैंने इसलिए नहीं बताया, कीर्तन बंद हो जाता। तो स्वयं महाप्रभु जी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। चेतन चरितामृत में पढ़ा है मैंने, आंसू टपकने लगे और कहने लगे, बोले भैया श्रीवास, चेतन चरितामृत बंगला भाषा में, उसमें देखा है पुत्र शोक ना जाने लो जे मुहार प्रेमे, पुत्र शोक ना जाने लो जे मुहार प्रेमे, इन्हीं सब संग मुई ठाणवो के मोरे। पुत्र का वियोग भी ये मेरे सुख के आगे तुच्छ मान रहे हैं। भैया ऐसे नाम प्रेमी भक्तों को छोड़ के मेरा मन बैकुंठ जाने को नहीं करता है, ये उनके सुख। तो कहने का तात्पर्य नाम की निष्ठा, हमारी कितनी नाम में निष्ठा है, हम कितने नाम निष्ठ हैं। नाम तभी तो हमारा लाभ दिखाएगा। राधे राधे राम राम कहने से थोड़ी कर देगा, है ना। राम राम तो वो भी कहते हैं जो कहते हैं ना, राम नाम जपना पराया वाला अपना। राम राम तो वो भी कहते हैं, राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, और प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, तो सब कहते हैं। तो नाम में निष्ठा, यहाँ देखिए माँ भक्ति की नाम में निष्ठा प्रदर्शित हो गई। यहाँ नृत्य कर रही है भक्ति, नाच रही है वहाँ कीर्तन में, प्रभु के नाम में, प्रभु के स्मरण में, आराधन में। और दोनों पुत्र सुंदर सुडोल सुशोभित लावण्य में सुंदर हो गए। माँ भक्ति चरणों में प्रणाम करती है। बोले प्रभु कोई आदेश है? बोले भक्ति जहाँ जहाँ कथा हुआ करे ना भागवत की, तू वहाँ जरूर जाया कर। बोले महाराज मैं वचन देती हूँ, जहाँ भी कथा होगी, जहाँ भी कीर्तन होगा, मैं जरूर जाया करेंगे। तो भैया कीर्तन तो कलयुग के दोष को भी मिटाता है। आज कलयुग में कितने दोष बढ़ गई। राधे राधे कोई किसी का है, कोई धर्म कर्म पे चलने वाला है, किन्हीं की नीयत ठीक है, चाल चलन ठीक है, चरित्र ठीक है, स्वभाव ठीक है, विश्वास है किसी का। राधे राधे ये अनेकों अनेक दोष है। इनके निवारण का यदि उपाय कलयुग में कोई है तो वो केवल भगवान का नाम कीर्तन है। राधे राधे। और वो भी नाम कीर्तन यदि श्यामा श्याम के शरणागत हो तो और भी लाभदायक हो जाता है कि नहीं। आप श्यामा श्याम मंडल की देख रेख में तो यहाँ बैठे हो, राजू दरवाजे पे बैठे, कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है। प्रधान जी बीच में बैठे, सब संभाल रखे, चारों तरफ नजर है, इधर भी है उधर भी है। राधे राधे। या ठाकुर जी के चरणों में समर्पण तो तभी होता है जब हमारी नाम निष्ठा होती है। और आप लोगों को ठाकुर जी ने ऐसा समय दिया है, नाम निष्ठा रखते हो, तो वास्तव में नाम निष्ठा रखने वाले के लिए श्रीमद् भागवत कहती है कि वो जीवन में दुख नहीं पाता। दुख भी दो प्रकार के होते हैं, कहीं ऐसा मत सोचना हमने कथा सुनी है हम दुख का ही पा रहे हैं। दुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतरंग दुख होता है और एक मनरंग दुख होता है। राधे राधे। मनरंग दुख होता है तो आप उसे बुरा न माने, क्यों, मन को चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं। आप यदि सोचो आप आ रहे हो कथा में, पांव फिसल गया, पांव टूट गया, आप यदि ये कह दो, मन वाले की कह रहा हूँ, लो मैं अच्छा कथा में गया,
पैर और टूटे, ऐसे तो ज्यादा तो ही ठीक रहता है। लेकिन अंतरंग वाला क्या कहेगा, वाह मेरे प्रभु बड़ी कृपा है, आज मेरे प्राण जाने वाले थे लेकिन आपने एक पाम तोड़ के ही मेरा पिंड छुड़ा दिया। राधे 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 राधे। तो यहाँ भक्ति माँ का दुख दूर करते हैं इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा। आगे वर्णन आता है उस प्रेत राज का, जिसको प्रेत योनि नहीं जिंद योनि थी, भयानक योनि थी। एक ब्राह्मण रहा करते थे, बड़ा साधारण जीवन था बेचारों का, भजन करते थे, पुण्य करते थे, शुभ काम करते थे। यदि किसी का भला नहीं कर सकते हो तो जीवन में किसी का बुरा भी मत करो। राधे राधे, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वो ऐसे ही ब्राह्मण थे, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उनके जब चौथापन आया तो दुख प्रकट हो गया। राधे राधे, दुख कहीं से आता थोड़ी है, बताइए कहीं से आता है, हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। हम बस बैठ के जाए तो ये कहेंगे हापुड़ आ गया, बताओ हापुड़ आया था कि हम आए थे? राधे राधे। और कहेंगे क्या, हापुड़ आ गया, गोवर्धन आ गया, वृंदावन आ गया। राधे राधे। तो कहने का था राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, दीनबंधु भगवान की जय। तो वो ब्राह्मण त्यागी तपस्वी थे, लेकिन संतान विहीन होने के कारण अब उन्हें ज्यादा कष्ट होने लग गया बुढ़ापे में। ये जायदाद कौन संभालेगा, ये जमीन कौन संभालेगा, मेरा नाम कौन चलाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा, ये भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्बंध प्रकट हो गए। और सच्ची बात तो ये है भैया, मैंने एक बस पे लिखे हुए देखा था, खुदा करे तेरे बच्चे जिए, बड़े होके तेरा खून पिए। सच्ची होता ना, लिखी देखी उस पे। और नहीं समझता है कोई तो क्या करे। अब इसको तो असंतुष्टि हो गई, और शास्त्र कहते हैं असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा च मयि व्रता। असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। और इसको असंतोष हो गया, बड़ा दुखी हुआ, ऐसे चैन नहीं पड़ता। किसी से पूछा तो कहा भैया तुम दान पुण्य करो, तो उसने दान पुण्य भी किया, और करते कराते जिसने जैसा बताया उसने वैसा ही किया, उसके आधी संपत्ति समाप्त हो गई, लेकिन कोई संतान नहीं। वो बड़ा दुखी हो गया, और एक दिन तो इतना दुखी हुआ, उसने कहा इससे तो मर जाना ही ठीक है। वो जंगल की ओर चला गया और एक सरोवर के किनारे पे खड़ा हो गया, और उसने निश्चय कर लिया सरोवर में डूब के ही प्राण त्याग दिया। खड़ा हो गया, सामने एक संत खड़े थे, सन्यासी लिखा है, सामने खड़े थे। उसने कहा अरे ब्राह्मण, तुम आत्मदेव तुम्हारा नाम है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, इससे तो ये मरना ही ठीक है, मेरे कोई संतान नहीं है। लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, कोई निपुटा कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कोई तो कहता है इसका मुंह देखने का धर्म नहीं सुबह सुबह। तो राधे राधे, संतान विहीन है। महाराज ये सारे ताने खा खा के मैं मरमाट हो गया हूँ, इसलिए मैं प्राणांत चाहता हूँ। उसने कहा बावरे संतोष कर, तू क्या करेगा संतान का, तेरी तो क्या चले। हमारा दशरथ जी की क्या दशा हो गई थी संतान के चक्कर में। इसलिए भैया थोड़ा सा वो कर्महीन है, थोड़ा सा वो कर्महीन है, जिसके घर संतान नहीं, पर वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। अरे बाबरे, जो कर्महीन है तो थोड़ा बहुत है, कोई बात नहीं, चल जाता है तो। लेकिन भैया पूरा कर्महीन तो वो होता है जो भगवान को नहीं याद करता, भगवान का भजन नहीं करता। तो तू तो भगवान का भजन करता है, लेकिन कर्महीन क्यों है? उसने कहा महाराज
आप तो फक्कड़ हो ना, राधे राधे, आप तो फक्कड़ों जैसी बात करोगे, लेकिन मैं ही जानता हूं गृहस्थ के लिए संतान का सुख क्या होता है। जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर में कोई उपचार करे ना। और सागर जो चुभ जात है चित्त, तो कोटि उपाय किए पे टरे ना। ने किसी काकरी आंख गिरे, बाके पीर के मारे पे धीर धरे ना। और कैसे परे कल एरी घटूं, जब आंख में आंख गढ़ी निकसे ना। मेरी तो आंखों में एक ही चाह गड़ गई, हमारा संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान दो। संत ने कहा तो ऐसा कर, ये एक फल है, इसे तू अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन साथ ही साथ उसे कह देना वो झूठ नहीं बोले, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, वो मिथ्या बात विवाद नहीं करे, वो भगवान का भजन करे, भगवान का चिंतन करे, तो उसे सुपुत्र होगा। लेकिन वो फल ले तो लिया, और उस फल को देके वो सन्यासी कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे, ऐसा वर्णन मैंने किसी अन्य ग्रंथ में देखा नहीं है। भागवत में भी नहीं है, अन्य ग्रंथों में नहीं देखा। वो कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कौन थे, क्या नाम था उनका, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वो फल ला करके अपनी पत्नी को इसने दिया। पत्नी का नाम था धुंधली, और हमारे देश में तो यथा नाम तथा गुण हुआ करती। जब उसका नाम धुंधली तो उसके कर्म भी धुंधली ही है। उसके यही काम है, पड़ोसियों की निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी चर्चा, उसका झूठ, उससे झगड़ा, उससे लड़ाई। पति ने आकर के वो फल लिया, बोले लो, इससे तुम्हें संतान मिल जाएगी, इसे खा लो, और ध्यान रखना असत्य भाषण मत करना, इधर उधर की बातें मत करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, हमें सुंदर सुपुत्र मिलेगा। लेकिन ये तो विपरीत थी अपने स्वभाव से। जो आयो जा काम को तापे और न होए, राधे राधे। जो जिस काम के लिए ठाकुर जी ने भेजा है वो वही काम करेगा। आखिर उसने अपनी बहन के आने पर ये समस्या रख दी। बोले बहन, ये तेरे जीजा जी तो आफत ले आए, ये फल लाए, इसे कहते हैं तुम खाओ, संतान हो जाएगी। अब मैं ये फल खा लूंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो मेरा शरीर भारी हो जाएगा। गांव में कहीं चोर लुटेरे डकैती आ गई तो सब तो इधर उधर भाग जाएंगी घर छोड़ छोड़ के, लेकिन मैं तो भाग भी नहीं सकूंगी, मैं तो मारी गई ना। ये तो अच्छी आफत ले आएगी। यानी उल्टा समझ रही है, बुद्धि उल्टी है ना, इसलिए उल्टा समझ रही है। कोई पड़ोसन भी पूछती है मैंने क्या हो गया, बोले आफत आ गई है। बोले क्या हो गया, बोले ये फल लेके आए, इसे कहते तू खा ले, मैं खा लूं, मेरा शरीर भारी हो जाए और कहीं गांव में आग लग जाए तो सब तो निकल निकल के भाग जाएंगी, मैं तो पलट जल जाऊंगी। तो वो कैसे हीन विचार है। उसने अपनी बहन से कहा तो ऐसा कर, मेरे 1 महीने का गर्भ है, मेरी संतान जो भी हो उसके बराबर तू धन तोल के हमें दे देना, मेरी संतान तुम्हें लाके दे दूंगी, मालूम भी नहीं पड़ेगी। और पति से कह दो वो फल तो मैंने खा लिया, और उसकी परीक्षा करने के लिए वो झूठा है कि साचा है, सामने बंधी हुई गाय को खिला दो वो फल। वो फल गाय को खिला दिया और पति से कह दिया कि मैंने वो खा लिया। पति सुतान राधे राधे। देखो पति परमेश्वर होता है, लेकिन पति से झूठ बोल रही है, तो बताइए कोई अच्छी संतान मिलेगी? वो फल मैंने खा लिया, वो तो बड़ा स्वाद लगा, बड़ा अच्छा लगा। बोले तो ठीक है, प्रभु की कृपा। और वो समय से पहले बच्चा हो गया ना, वो तो 1 महीने पहले ही हो गया, तो उसको लाके रातों रात अंधेरे में ही दे दिया। किसी को भनक तो नहीं दी। राधे राधे। किसी पड़ोसी को, किसी को भी उसकी भनक भी नहीं लगने दी। और पति लोग तो पहले पत्नी के पास सोया ही नहीं करते थे। राधे राधे। कभी कभी आया करते थे, नहीं तो वो दूसरी जगह। इस तरह से मैंने देखी है व्यवस्था। पत्नी से बातें भी करने आते थे तो देख दाख के कहीं कोई बड़ा बूढ़ा तो नहीं है,
कोई माता या पिताजी तो नहीं है। राधे राधे। तो उन्हें मुझे मालूम नहीं पड़ा, वो वहीं के वहीं रह गया। और सुबह ये घोषणा कर दी, मुझे तो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के ये लड़का हो गया। महाराज पंडित जी तो बड़े खुश हुए, आत्मदेव तो फूले नहीं समाये, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जल्दी हो गया। बोले हाँ, कभी कभी स्त्रियां बूढ़ी हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं। और उसका जन्मोत्सव मनाया, दान पुण्य किए, बड़े खुश हुए, फूले नहीं समा रहे। और उसी 1 महीने के बाद में गाय ने एक संतान उत्पन्न कर दी। सारा शरीर तो था मानव जैसा और कान थे उसके गाय जैसे, इसलिए दोनों के ही संस्कार कराए आत्मदेव ब्राह्मण ने। उसके भी नामकरण संस्कार आदि कराए। तो उसका नाम तो रख दिया गोकर्ण, और ये धुंधली इसकी माँ थी, इसलिए इसका नाम रख दिया धुंधकारी। आज तक कोई अपने बच्चे का नाम रखना पसंद नहीं करेगा, या किसी ने रखा है। राधे राधे। कहनावत तो है हमारे लिए धुंधकारी मत बने, लड़ाई झगड़े में कहते हैं ना अपनी संतान से। उसका नाम रख दिया धुंधकारी। अब धीरे धीरे जब दोनों ही बड़े हुए, पिता की देख रेख में दोनों ही रहते, बड़े हुए, हमारा एक तो बना भक्त और एक बना कम्मत। वो तो संतों की संगत करते हैं, संतों के संग में जाते हैं, जो महापुरुषों ने कहा है जगदीश वही करते हैं। क्या कहा है? संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे कोई गो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई गो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। इन संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। अरे मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इन संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे कागा के तो ये हंस करेंगे। कागा से तो करेंगे। ये कागा के तो ये हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। श्री राम चरण श्री कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और कहते कबीर सुनो भाई साधो। 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 हरि हरि चरणन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरणन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे खुल जाए ये खुल जाए तेरे भाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भैया गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों का क्या लाभ है बताऊं? तीर्थ का लाभ है पुण्य मिल जाए, पाप घट जाए। तुम चाहो हमें मोक्ष मिल जाए, वो आशा नहीं है। राधे राधे भले आप और ग्रंथों में देख लेना, किसी से पूछ लेना। तीर्थ का यही एकमात्र फल है, पुण्य बढ़ जाना और पाप घट जाना। लेकिन तीर्थ में जब कोई संत मिल जाते, कोई महापुरुष मिल जाते और उनकी संगति हो जाती है, तो समझ लो भैया जीवन धन्यात धन्य हो जाता है। राधे राधे क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। और धन्य कौन है मालूम है? एक बड़ी सुंदर कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। राम लक्ष्मण जानकी पैदल जा रहे थे वन में। जानकी को प्यास लगे आई, कह नहीं पा रही थी, लेकिन होठ सूख गई थी और प्यासा मुंह दिखता ही है। आखिर राम जी ने कहा लखनलाल कहीं से जल लेके आओ, जानकी को बहुत प्यास लगी है। उसका जवाब है भाई सेवक का कर्म है, गुरु आज्ञा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, और उन्होंने तो पालन किया है। वो तुरंत जल लेने के लिए कहीं निकटतम आश्रम की ओर चल दिए। उसी समय राम जी और जानकी जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। जानकी की नजर पड़ी उस वृक्ष से नीचे से लेकर के ऊपर तक एक लता लिपट रही है, लता लिपट रही है। तो उसने राम जी से कहा, बोले राम जी देखना ये लता धन्य है। बोले कैसे धन्य है? बोले इसने लिपट के इस वृक्ष को सुंदर बना दिया है, इसलिए लता धन्य है। राम जी बोले ये तो जानकी अपनी कह रही है, मैं साथ में हूं तो आप सुंदर लग रही। राम जी ने कहा नहीं नहीं लता धन्य नहीं है। बोले तो? बोले ये वृक्ष धन्य है। बोले वृक्ष कैसे धन्य है? बोले महाराज लता को सहारा दिया है वृक्ष ने। यदि लता को सहारा नहीं देता तो लता तो टूट जाती, कुचल जाती, समाप्त हो जाती। लता को सहारा दिया है, इसलिए धन्य वृक्ष है। जानकी कहती है महाराज वृक्ष की 100 गुनी शोभा नहीं बढ़ती, लता लिपटी नहीं होती तो चलो शोभा तो है, लेकिन 100 गुनी नहीं बढ़ती। लता के लिपटने से इसकी 100 गुनी शोभा हो गई है, इसलिए धन्य लता है। राम जी कहते जानकी धन्य तो वृक्ष है। इतने में लखनलाल आ गए। वो ले लो प्रभु जल पियो। जानकी बोली ठहर जाओ लखनलाल। राम जी बोले अभी नहीं पीना है, हमारा फैसला कर दो तब पिएंगे। और ताई वो सेवक उसको क्या कहते कि तुम हमारा फैसला कर दो। दोनों इसलिए सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, न जाने गुरु क्या आज्ञा कर रहे हैं। और इसी आज्ञा के चक्कर में आजकल की औरतें भी फंस जाती हैं गुरु जी के चक्करों में। बोलो वहां के बिहारी सबसे सेवक धर्म कठोरा, हमारा फैसला कर दो, हमारा निर्णय कर दो। राम जी बोले मैं अभी तो गया था इन्हें अच्छे भले छोड़ करके, कहीं पीछे से लड़ तो नहीं पड़े, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी वनवास में। आखिर हाथ जोड़ के लखनलाल खड़े हो गए, भगवान जैसी आपकी आज्ञा, बताइए मैं काहे का फैसला करूं। जानकी बोली सुनो, ये नीचे से लेके ऊपर तक वृक्ष से ये लता लिपटी हुई है, वृक्ष को सुशोभित बना दिया, सुंदर बना दिया, कितना सुंदर लग रहा है, तो धन्य है ना लता। राम जी बोले सुनो सुनो लखनलाल, यदि वृक्ष से सहारा नहीं देता तो आप ही बताइए क्या ये सुरक्षित रह पाती? ये तो कभी कुचल गई होती पैरों के नीचे। यदि वृक्ष ने सहारा दिया है तो धन्य वृक्ष है। लखनलाल खड़े के खड़े रह गए। जानकी करेंगे धन्य लता है और राम जी करें धन्य वृक्ष है। आखिर लखनलाल ने हाथ जोड़े और बोले प्रभु कर दूं फैसला? बोले हाँ कर दो। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं भैया, जो तुम कर दोगे मानेंगे। बोले तुम्हारा हमारी दृष्टि से ना तो ये लता धन्य है और ना ये वृक्ष धन्य है,
धन्य तो वो है जो दोनों की छाया में रहता है, बैठता है। धन्य तो वो है जो इनकी छाया में ठाकुर जी की छाया, प्रभु की छाया में, ईश्वर की छाया में। इसलिए हमारे जीवन में सुखों का कमी आ रही है, और उसका मूल कारण यही है कि परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज समझ लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सभी फूल फल मेवाओं को वो समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, कोई भेदभाव टकरार नहीं। ऐसे दानी का बंदे फिर माने तो उपकार नहीं। ऐसे दानी का बंदे तो माने क्यों उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानुष तोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत ना कोई भाप सकाए, इतने अमूल्य बनाए हैं। अंग कोई बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे शिल्पकार का बंदे माने तो उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का, जल अग्नि और वायु का वह लेता नहीं किराया है। बताइए, बिजली जलाई बिल देना पड़ा, हवा खाई तो बिल देना पड़ा, पानी लिया तो बिल देना पड़ा, लेकिन ठाकुर जी ने इतनी बरसात कर दी है और करते ही ना जल दे रहे। बताइए, किसी के पास रसीद है बिल की? कितने दयालु हैं। जल अग्नि और वायु का वह लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कोई दरबार नहीं, कोई सिर पे सालार नहीं। कोई सिर पे सालार नहीं। सच्ची बात पकड़ी जाती, रिश्वत का कोई द्वार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख सुखी कोई परिवार नहीं। चंदा सूरज तारों का जन का बिजली घर बना हुआ। इन चंदा सूरज तारों का, चंदा सूरज तारों का, चंदा सूरज तारों का जन का बिजली घर बना हुआ। पल भर को धोखा नहीं देते, का कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे माने तो उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख सुखी कोई परिवार नहीं। राधे 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 राधे। तो भैया तीर्थास्पदम, तीर्थों में विचरण किया, संतों का संग किया, महापुरुषों का संग किया और भक्ति रस में जीवन डूब गया गोकर्ण जी का।
और ये परम उद्दंडी परम उजुई, कोई यदि अंधा रास्ते में निकल भी रहा है तो उसका हाथ पकड़ के कहता बाबा मैं तुझे सही रास्ता दिखा दूं, और उसका हाथ पकड़ के उसे गड्ढे में डाल देता था, कुएं तक में डाल देता था। कुत्तों को लेके इधर उधर भागता था। ब्राह्मणोचित कर्म का तो नाम ही नहीं था, और आत्मदेव ये सब देख देख करके अब पछता रही है। अब वो संत की बात याद आ रही है, जैसे बहुत से पिता कहते हैं भैया इससे तो तू नहीं होता तो ही ठीक था। आज भी कहते बहुत से पिता मैंने कहते हुए देखे, संतोष तू नहीं होता तो ठीक था। आत्मदेव दुखी हो गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। गोस्वामी जी व्यास जी महाराज लिखते ही कि जैसे ही गोकर्ण जी आए तो आत्मदेव की आंखों से आंसू टप टप गिरे। पूछा पिताजी क्यों? बोले बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ। और दुख का कारण जब पूछा गया तो बताया ये धंधकारी है। इसकी कृत्य बताई, इसका स्वभाव बताया, इसके काम बताए, इसका हार व्यवहार बताया, इसके आचार विचार बताया। और हमारे वेद भगवान कहते हैं विचार योगी सकंठित आसान। विचार बन गए तो जीवन बन गया, और विचार बिगड़ गए तो जीवन भी बिगड़ गया। तो इसके तो आचार विचार सभी बिगड़ गए थे। अब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं तो सुनो पिताजी, आपने प्रयास किया मुझे संतान हो संतान हो, और अब आप दुखी हो रही, तो अब एक ही उपाय है, सब झंझट छोड़ो, तुम वन में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, और वहीं भगवान की आराधना करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो महाराज गोकर्ण जी की बात अंतरस्थल में उतर गई, और जैसे ही अंतरस्थल में उतरी उन्होंने निश्चय कर लिया अब मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा, अब मैं परिवार में नहीं रहूंगा। वो रात्रि को ही अपनी जननी जन्मभूमि को प्रणाम करके वहाँ से निकल चले, और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी की याद करने लगे। आइए हम और आप सभी वो सब याद करें। राधे राधे। माता बोलो मत जरा भी, बोलो मत, जो भी काम करना है इशारे से करो। पानी चाहिए तो ऐसे कह दो, बैग चाहिए तो ऐसे कह दो। राधे राधे। माता बड़ी अटपटी है। कथा में विघ्न डालना भी अपने स्वार्थ के लिए बड़ा निषेध है। राधे राधे। यूँ तो आप काले मर्यादा नास्ती, फिर भी प्रयास ये करे कि हम किसी प्रकार से व्यवधायक न बने। राधे राधे। बाउल रखे, बाउल प्लास्टिक की बाउल। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। ब्राह्मण देव बैठ गए। आइए हम और आप उसी तरह से उनकी याद करें। क्या भाव उनके निकल रहे हैं, क्या उनकी पीड़ा निकल रही है। नयन मन मोहन प्राण राम, मेरी सुधेली जो है घन श्याम। नयन मन मोहन प्राण राम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। आप लोग आनंद लें। हमारा ये नियम है, हम फिल्मी ट्यून नहीं गाते, और ना किसी पगला का गाते हैं, ना किसी और का गाते हैं, ना किसी स्त्री का भजन गाते हैं। हम लोग किसी के केवल सूरदास के, मीराबाई के जो महापुरुषों के पद हैं ना, उनका प्रयोग करते हैं। बाकी फिल्मी ट्यून, फिल्मी राग, फिल्मी कुछ नहीं। भारतीय संस्कृति सब झलकती है। इसलिए आप लोग भी बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से ठाकुर जी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए क्या उस ब्राह्मण से बीत रही है। क्या कह रहा है ब्राह्मण? नयन मन मोहन प्राणा राम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। मोहन प्राणा राम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। विरह आँच बाड़ी अटी, तन मन जर जर जाए। विरह आँच बाड़ी अति, तन
तन मन जर जर जाय। मुख रस घन दर्शाई के, मुख रस घन दर्शाई के, प्रभु नेह में हो बरसाए। आय नहीं तेरे सको रे नाम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। नाम में भूगोलता ऐसी हो जाए शरीर का हो ही नहीं रहे, नाम भी नहीं निकल पाए। राधे राधे। नहीं मैं तेर सकूं रे नाम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। मोहन प्राणाराम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। घाट और घट सब आई पड़ो, मैंने बाट सब ही बिसराई। घाट और आई पयो, बाट सब ही बिसराई। प्यारे मोड़ो मुख चहूं ओर से, मोरियो मुख चहु ओर से, तो ही ते जोड़ो आए। हाय मुख मोड़ो मत मेरी श्याम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। मणि मोहन प्राणाराम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। नयन मणि मोहन प्राणाराम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। नैन दुखी तू दरस बिनो, आग लगे तो बुझे जल सो, जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। छान गिरे तो डटे ठुन पे, आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। नाम चले मझधार के बीच, बिनु कीवट पार लगे कहो कैसे। मनमोहन से जब नैन मिले, फिर और से नैन मिले कहो, और फिर और से नैन मिले कहो कैसे, और से नैन मिले कहो कैसे। ये नैन दुखी तुए दरस बिनो, देत छिन छिन रोई। नैन दुखी तुए दरस बिनो, देत छिनई छिन रोई। इन नैनन दुख दूर करन को, दुख दूर करन को, तुम बिन और न कोई। आई कहाँ छिप गई हो प्रेम चांद, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। नयन मणि मोहन प्राणाराम, मेरी सुधेली जो है घनश्याम। राधे राधे। जब मन वचन और कर्म समर्पित हो गया तो वे ठाकुर जी कृपा करते हैं, उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। और ये भिकारी तो और निर्द्वंद हो गया, क्योंकि पिता का तो भय भी नहीं रहा, पहले भी नहीं मानता था, और माता रह गई। माता को रोज पीटता है, निकाल तेरे पास कितना धन है, दे तेरे पास कितना धन है। जुआ खेलना, और तो और चरित्रहीन हो गया, वैश्याओं से संबंध हो गया। और हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं, जो पहाड़ से गिर पड़े मर जावे एक बार, और जो चरित्र से गिर पड़े तो बिगड़े जन्म हजार है। बहुत है। और वो भी ब्राह्मण। यदि चरित्र से गिर जाए तो चलो दूसरा कोई गिरे तो उसको ब्राह्मण उपदेशक होता है, उपदेश दे, उसे समझाए। लेकिन स्वयं ही यदि हो जाए तो बताइए उसका क्या कहना है। माँ ने रोका, माँ को पीटता था, और दुखी होकर के माँ ने कुएं में कूद के अपने आत्मत्याग कर दी। जिसका नाम, जो आत्महत्या करना चाहता था,
उसका आत्मा परमात्मा से मिल गया, और जो नहीं थी उसकी गति क्या हुई, आत्महत्या करनी पड़ी। अब तो भैया बड़ा सुंदर वर्णन आता है। धुंधकारी के चरित्र में एक बड़ी विशेषता है। तीर्थ यात्रा से आने पर धुंधकारी अपने घर में ही ठहरे थे, पिता के गुजरने पर भी। और उस घर में एक बवंडर उन्होंने देखा, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनना, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप भी देखे उन्होंने, ऐसा भागवत में वर्णन है। लेकिन जब जल हाथ में लेकर के नाम भगवान से आमंत्रित किया और वो जल छिड़का तो वो स्वस्थ रूप में आ गया। उससे पूछा, भैया तुम तो धुंधकारी हो ना? बोले, हाँ महाराज मैं हूँ तो धुंधकारी, लेकिन क्या करूं, मैंने इतने पाप किए जिनकी कोई गणना नहीं है। चरित्र का हीन रहा, स्वभाव का हीन रहा, व्यवहार का क्षीण रहा, यानी सारे जीवन में मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया। और मैंने वैश्याओं के अपने घर में लाके रख लिया। वास्तव में इसने रखा था वैश्याओं को घर में लाके, और उनके लिए चोरी चकोरी करता था। ढेर सारा धन ले आया था एक बार तो, और वो जब स्त्रियों को दे दिया तो स्त्रियों ने सोच लिया अब तेरी क्या जरूरत है, धन तो बहुत है, हम तो ऐसी स्त्रियां हमें तो धन चाहिए। आखिर उसको मार दिया था। उसके मुंह में तपते हुए अंगार डाले थे, उसकी लपटों से वो भयंकर हा करता हुआ प्राणांत को प्राप्त हुआ था, और उसी के आंगन में गाड़ दिया था। और फिर सब की सब वहां से चंपट हो गई। कोई यदि ये कहे महाराज जी वो वृंदावन चली गई कि कहाँ चली गई कि गोवर्धन आ गई, तो ऐसा कोई प्रमाण भागवत में नहीं है। केवल चंपट शब्द लिखा हुआ है व्याख्या में, वो चंपट हो गई यानी वहां से चली गई। किसी ने पूछा भी तो कह दिया हमारे पति तो कहीं बाहर गए हुए हैं कुछ कमाने वाने के लिए, तो किसी ने गौर नहीं किया। आखिर ये भयंकर प्रेत जब आया महाराज संत के सामने, महापुरुष के सामने, तो आवाज भी खुद गई और कह दिया भैया मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं उद्दंडी हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं चपल हूँ, मैं ढीठ हूँ, मैं नालायक। तो कहते भैया अब तेरा उद्धार कैसे हो? मैंने तो सुना था कि तू दिखता नहीं है, तो मैंने तुझे मृत मान लिया, और जिस तीर्थ में गया वहां जाकर के मैंने तेरे नाम का तर्पण किया, जल भी दिया। फिर तू प्रेत कैसे बन गया? बोले महाराज घोर प्रवृत्त हूँ, इन सारी क्रियाओं से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप सैकड़ों बार गंगा जी नहा लो, सैकड़ों बार जमुना जी नहा लो, मेरे नाम का तर्पण कर लो। गया धाम भी है उसमें, राधे राधे। हाँ, यानी इससे नहीं, मेरा तो उद्धार कोई विशेष उपाय से होगा।